पता है, हमारा दिमाग वही उतना काम करता है जितना हम उसको काम देते हैं। आपको 10 रुपया कमाना है, तो ये 10 रुपए से ना 10 रुपए एक पैसे नहीं बताएगा, खाली 10 ही बताएगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने सोचने का दायरा बढ़ाओ। जब तक आप दायरा नहीं बढ़ाओगे, तब तक आपका जीवन नहीं बढ़ेगा। सिंपल सी चीज है। सो विशाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। हम मीटिंग को चालू करते हैं, जिसको आना है कनेक्ट होते रहेंगे। हम आगे बढ़ाते हैं अपने कार्य, ठीक है? क्योंकि टाइम बहुत हो जाता है, लोगों को भी और काम रहते हैं, और अभी तो और काम बढ़ गया है। थाईलैंड पहुंचना है ना? किसको किसको थाईलैंड जाना है? कौन कौन जाना चाहता है? ओके, विशाल भाई तो पहले जाए। आप तो बोल चुके हो कि हमको दो चाहिए। आप दो नहीं भाई, चार भी मार दोगे। कोई दिक्कत नहीं है। पूरी फैमिली को लेके जाओ, अच्छी बात है। बिजनेस हमें फैमिली के लिए ही हम कर रहे हैं, अपनों के लिए कर रहे हैं, कि हमारे सपने तो पूरे हों, लेकिन औरों को भी सपने पूरे होने चाहिए। सो ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। एक आईडी नहीं, दो दो आईडी, अगर दो घर का दो कोड है, दोनों कोड अचीव करो, ताकि सबको घर लेके जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अकेले जाए। वो बोलते हैं ना कि सब लोग नहीं रहेंगे, हम अकेले रह के क्या करेंगे? क्या भूत बन के डांस करना है यहाँ पे? जब तक अपने लोग नहीं है साथ में, तब तक मजा नहीं है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विशाल भाई ने बहुत अच्छा बोला कि दो कोड हमें करना है, एक अपने लिए, एक किसी और के लिए। उनकी पत्नी हो सकती है, मम्मी पापा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, अब वो मुझे नहीं पता कौन है, बट कोई ना कोई साथ में उनके जाने वाला है, जिसके लिए वो डबल मेहनत कर रहे हैं। तो विशाल भाई, आज से हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट बोलते हैं, ऑल द बेस्ट बोलते हैं आपके इसके लिए, अचीवमेंट के लिए। थैंक यू सर। सो हम मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि जो सीरियस है वो आगे हैं, जो अनसीरियस है वो रास्ते में हैं, आते रहेंगे। सो कंटिन्यू करूं, मैं आगे बढ़ाऊं? हाँ जी सर, स्टार्टअप दे दीजिए। चलो, ग्रेट ग्रेट। तो सोच से ही हम शुरू करते हैं। एक राजा था। कहानी देखो, हम आपको मतलब हर मीटिंग में एक स्टोरी सुनाएंगे। स्टोरी छोटी रहेगी, लेकिन बड़े कमाल की रहेगी। उस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप सीखना ना सीखना, इंप्लीमेंट करना ना करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर नहीं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप घर छोड़ के बाहर जाना चाहते हो कि नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पैसे कमाना चाहते हो कि नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी अन्य पर्सन पर नहीं डिपेंड करता है। वो चाहे आपका घर का हो, चाहे परिवार हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी हो। ओनली वन पर्सन वो जिम्मेदार होता है, वो आप खुद हैं, दूसरा कोई नहीं है। सो कहानी छोटी सी है, बहुत अच्छी कहानी है, सीखने लायक है, सीखो इसको। क्योंकि कहानियों से बहुत अच्छा सीखने का कनेक्टिविटी मिलता है। एक राजा था जिसकी सोच बड़ी अजीब थी, बहुत ही अजीब थी। उसकी सोच इतनी खराब थी कि वो कभी भी किसी भी चीज को देखता था तो निगेटिव देखता था। कोई भी चीज हुआ, वो निगेटिव देखता था, हमेशा नकारात्मक चीजें देखता रहता था। ये पर्सन में ये कमी है, इस चीज में इस कमी, ये कमी है, मतलब कोई भी ऐसी वस्तु है जो उसको अच्छा ना लगे, अच्छा लगता ही नहीं था, हमेशा उसको निगेटिव चीजें दिखती थी। और इसी के चलते देखो, एक मुखिया अगर निगेटिव चीजें देखता है परिवार में, तो उसका पूरा परिवार निगेटिव हो जाता है। अगर आप एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, और वहां पे सब निगेटिव सोचने वाले हो, और आप बहुत पॉजिटिव सोचते हो, आप भी निगेटिव हो जाओगे। ये कंफर्म है ये चीज। तो बोलते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो वो कंडीशन हो गई थी। वो राजा की सोच इतनी फैल गई थी कि पूरा गांव निगेटिव हो गया था, पूरा शहर निगेटिव हो गया। एक दिन अचानक एक इंसान ऐसा मिला, जिसको पूरे गांव वाले, जो वहां के एरिया के लोग थे, सब उसको बोलते थे कि ये इंसान जो है बहुत ही खराब है, इसका चेहरा देखने से हमारा शरीर, हमारा पूरा का पूरा दिन खराब हो जाता है। तो ये बात खबर पहुंची राजा तक। अब राजा तक खबर पहुंचने के बाद में एक चीज चला, राजा ने उसको डायरेक्ट उसको सोचा कि इसको हम दे देते हैं, कि सीधा इसको दंड दे देते हैं, ये दंड का अधिकारी है। तब तक ये हुआ कि नहीं, राजा सोचा कि नहीं, इसको हम बुलाते हैं यहाँ पे, पहले हम खुद इसको ये करेंगे, प्रूफ करेंगे कि ये सही है कि गलत है। राजा ने उसको अपने महल में रखा, जहां सोया था उधर रखा। सो के सुबह उठा तो पहला चेहरा उसका देखा। चेहरा देखते ही
जब भी सुबह हुई, उठा, गया, अपना फ्रेश हुआ, सब कुछ हुआ, जैसे ही राजमहल आया राज इस मीटिंग में, तो बहुत सारे काम थे, काम करना पड़ा उस दिन, वो पूरा थक गया, और सब दिन से ज्यादा काम उस दिन उसको करना पड़ा, और थक गया एकदम। खाने का भी टाइम नहीं मिला उसको, और किसी से बात उतना नहीं कर पाया जितना वो हंसी मजाक करता था कि सारी चीजें हो, लेकिन हुआ नहीं। तो उसको समझ में आया कि ये आदमी गुनहगार है, इसको हमने सुबह में देखा, इसकी वजह से मेरा पूरा दिन खराब हो गया, पूरा का पूरा दिन खराब हो गया, इसको अभी के अभी फांसी दे देना चाहिए, इसको अभी कभी फांसी दो। इमीडिएट उसने ऑर्डर दिया कि भाई इसको फांसी दिया जाए, ये आदमी खतरनाक है, इसको देखने के बाद लोगों को खाना नसीब नहीं होता है। और जब ये पता चला उसके महामंत्री को, तो महामंत्री तुरंत भाग के आया, बोला राजा साहब एक क्वेश्चन है हमारा आपसे। तो बोलते बोलो। बोलते आप बोल रहे हो कि ये आदमी गलत है, हम मानते हैं कि ये आदमी गलत है, पर आपको पता होना चाहिए कि सुबह सुबह जब ये सो के उठा, रात को सोया और सुबह में उठा, तो उसने आपका पहला चेहरा देखा, आपकी वजह से आपको तो खाना नहीं मिला, लेकिन इसको फांसी लगने जा रही है, चेहरा किसका खराब है। तो राजा को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, तो बोलता नहीं, ये बात सही है कि उस इंसान ने भी पहला चेहरा मेरा देखा, इसका मतलब मैं भी गुनहगार हूं। सो दोस्त, एक चीज होता है, आप जिस तरह से जिस इंसान को देखते हो, आप वही चीज उस इंसान को, मतलब सामने से आपको नजर आएगा। आप एक आईना लेके खड़े हो जाओ, आईना दर्पण जो शीशा है, आप सुबह सुबह जब अपने आप को देखो, उसमें अपने आप को आप अच्छा फील करते हो, वो आईना भी अच्छा ही दिखाता है। आप AK-47 लेके खड़े हो जाओ, वो आईना भी AK-47 दिखाएगा। सो फ्रेंड्स, दर्पण के लिए, शीशे के लिए, आईने के लिए एक आतंकवादी भी बराबर है, और एक आम इंसान भी बराबर है। हमारा कहने का यही मतलब है कि आप अपनी सोच को बदलो। जब आप अपने इनर को चेंज कर दोगे, आउटर ऑटोमेटिक सही होना शुरू हो जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है थिंकिंग। अगर आप सही तरीके से सोचते हो, तो आपका हर काम अच्छे से होगा, हर इंसान में आपको अच्छाई नजर आएगी, बुराई कभी नजर नहीं आएगी। पर अगर आप अच्छाई की जगह बुराई देखना शुरू करते हो, तो एक अच्छे इंसान में भी आपको बुराई नजर आएगी, 100% बुराई नजर आएगी। सो फ्रेंड्स, हम यहीं से शुरू करते हैं, अपने प्लान की तरफ चलते हैं, ट्रेनिंग की तरफ। हम फाइल शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में, फाइल दिखाई देगी तो फिर आप बताओ कि फाइल दिख रहा है। ये टूर कितने लोगों को पता है? विशाल भाई ने तो बात किया, मैंने भी बात किया, कितने लोगों को पता है? प्रताप जी ने उस दिन बताया कि भाई टूर लगा हुआ है, तभी हमको मेहनत तो डबल करनी पड़ेगी। कुछ लोग बोलेंगे हम थाईलैंड जाके आए, जैसे विशाल जी बोल रहे हैं कि हाँ थाईलैंड जाके आए, तो हमको जाके क्या मतलब है। बात तो सही है यार, आज खाना खा लेना, फिर बाद में खाना कभी मत खाना, क्योंकि खाना तो खाए हो ना, क्या मतलब है खाना खा के। ऐसा नहीं होता है दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपका पहला एक्सपीरियंस, पहला अनुभव, जब आप जाते हो वहां पे, तो उस अनुभव को आप फील करो, उस अनुभव को फील करो। देखो मैं बहुत अलग चीज बता रहा हूं। आप जब पहली बार थाईलैंड गए होंगे, या फिर पहली बार जिस जगह पे भी टूर पे गए होंगे, आप उस अनुभव को, उस एहसास को अपने आप के अंदर कोशिश करो उसको रीजनरेट करने की। आपको यही चीज फिर से अच्छी लगने लगेगी, कमाल की चीज अच्छी लगेगी, कि नहीं यार मुझे फिर से जाना है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो आपको जाने के बाद, उस बार तो पहली बार था, फर्स्ट टाइम था, तो आपको उसका अनुभव नहीं हुआ होगा। बट सेकंड टाइम जाने के लिए जब आप कोशिश करते हो, तो सेकंड टाइम को वो अनुभव एकदम अलग हो जाता है, कि यार मुझे फिर से जाना है, अब की बार मैं उस जगह पे घूम के आऊंगा जिस जगह पे पहली बार नहीं घूमा था, या आपकी बार वो चीज वहां पे करके आऊंगा, वो चीजें वहां से लेके आऊंगा जो पहली बार हमने मिस कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आप गए हो, अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दोबारा जाओगे तो एक अलग अनुभव लेके आओगे। सो थाईलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और भी है, थाईलैंड का जो ट्रिप है बहुत ही आसान है, जैसे विशाल भाई ने बोला। आप स्ट्रेटेजिक देखो, आप काम करने का अपना तरीका चेंज करो, 100% है, इसको अचीव किया जा सकता है, 101% अचीव किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह से इसको जनरेट किया गया है। प्लान इस तरह से बना हुआ है वैदिक्स का, कि आप पैसे के साथ में अर्निंग भी अच्छा कर रहे हो, और अर्निंग के साथ साथ जाके घूम के भी आओगे। यही तो एक कमाल की चीज होती है डायरेक्ट सेलिंग में।
और मैं अगर बोलूं कि डायरेक्ट सेलिंग, अगर कोई भी इंसान बोले, कोई भी इंसान हो XYZ, डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट की। लर्निंग के मामले में अगर बोला जाए, जो लाखों रुपया खर्च करके लोग अचीव करने जाते हैं, कुछ लोग अचीव करते हैं, कुछ लोग नहीं अचीव कर पाते हैं, यहां पे तो लाखों रुपए ना खर्च करके भी मिलता है, ना खर्च करके भी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लाखों रुपया करने के बाद लोग एमबीए करते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं तब एमबीए करते हैं। यहाँ पे एमबीए फ्री में होता है, वो भी प्रैक्टिकल एमबीए। प्रैक्टिकल एमबीए होता है। यहाँ पे टीम वर्क सिखाया जाता है, यहाँ पे लीडरशिप सिखाई जाती है, यहाँ पे कम्युनिकेशन सिखाया जाता है, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्यूशन सिखाया जाता है। बट लोगों को लगता है नेटवर्क मार्केटिंग बेवकूफ बनाने का धंधा है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाखों रुपए की शिक्षा, लाखों रुपए का जानकारी, लाखों रुपए की अनुभव यहाँ पे फ्री में शेयर किया जाता है। और फ्री होने की वजह से इसकी वैल्यू नहीं पता होती किसी को। जब बच्चे की फीस भरना होता है तो पता चलता है कि हम फीस भर रहे 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। फीस भरने के बाद वो एमबीए करता है तो बोलते हैं मेरा बच्चा एमबीए किया है। और उस बच्चे से पूछो कि एमबीए कैसे रन किया जाता है, नहीं पता है। नथिंग एल्स। हमने भी 2016 में एमबीए किया था। 2016 में हमने भी एमबीए किया। बट एमबीए करने के बाद एक चीज पता चला कि जो चीज वो पढ़ाते हैं वहां पे, उससे कई गुना बेहतर चीजें प्रैक्टिकली हम इस बिजनेस में करते हैं, इस इंडस्ट्री में करते हैं। हम तो बोलते हैं कि अगर कभी मौका मिले, कभी भी मौका मिले, तो अपने बच्चों को भले ही पैसा ना कमाए चलेगा, लेकिन सीखने के लिए जरूर बिठाना। क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड लर्निंग मिलती है, अनलिमिटेड। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड टूर अचीव करना है, थाईलैंड के सारे रूल्स रेगुलेशन अपने अपलाइन से पूछ लेना, मुझे नहीं पता है ये चीज क्या है क्या नहीं, क्योंकि ये बताने बैठेंगे तो जो सिखाना है जिससे अचीव होगा आपका थाईलैंड, वो चीज मैं नहीं बता पाऊंगा। सो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपनी मीटिंग की तरफ। डू इट बिकॉज दे सेड यू कुड नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको पढ़ो, चाहिए तो अपने घर पे लगा देना, चाहिए तो अपने घर पे वहां वहां लगा देना जहां पे आपकी नजर पहुंचती है। आपको ये काम जरूर करना है, क्योंकि कुछ लोगों ने आपको बोला होगा कि ये नहीं कर सकते हो। और ना करने में ही मजा है करने का। हम तो यही जानते हैं कि ना करने में ही मजा है करने का, क्योंकि जब आप कर लेते हो तो आदमी सब, उसके शब्द जो है चेंज हो जाते हैं। और वो आदमी भी, देखो ये मुठभेड़ करने की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके उनसे मुठभेड़ करो, करो। आप इस काम को इसलिए करो क्योंकि आपके सपने हैं, आपके परिवार के सपने हैं, ड्रीम्स हैं, कुछ कुछ आपने सपने देखे हैं अपने लिए और अपनों के लिए। उन सपनों को पूरा करने के लिए इस काम को करो। रीजन क्या होता है कि कुछ लोगों के पास सपने नहीं होते हैं दोस्त, इसकी वजह से बोलते ये काम नहीं होगा, यही होता है। सो फ्रेंड्स, करना बहुत जरूरी है। आपके पास एक ड्रीम होना जरूरी है। आपके पास ड्रीम नहीं है तो आप ढूंढो, खुद के अंदर ढूंढो कि क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से ऊपर वाले ने हमें यहाँ पे भेजा है। लाखों लोग डेली यहां से जाते हैं, डेली लाखों लोगं की मौत होती है, लेकिन आप क्यों बच गए? ये क्वेश्चन करो, अपने आप से पूछो कि हम क्यों बच गए। हो सकता है कि अभी तक आपका वो काम पूरा नहीं हुआ है जिसके लिए इस नेचर ने, इस कुदरत ने, इस परमात्मा ने आपको यहाँ पे भेजा है। शायद है कि वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, क्षण भर की जिंदगी है, क्षण भर की। लोग बोलते हैं हम 16 बर्थडे मना चुके, 20 बर्थडे मना चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक क्षण की जिंदगी है, पल भर की जिंदगी है। आज सो रहे हो, कल उठोगे कि नहीं उठोगे पता नहीं है, फिर भी बहुत ताव से, बहुत कॉन्फिडेंस से बोलते हो कि कल ये काम करेंगे। किसी को पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है, कुछ नहीं मालूम है। एक पल में प्रलय में, एक पल में बोलते हैं ना, एक पल में दुनिया बदल जाती है, तो हकीकत है। हमारा आपका जीवन एक पल का है, इस पल को समझो। आप उस कैटेगरी में अभी तक क्यों नहीं आए जो लोग, लाखों लोग चले गए दुनिया छोड़ के?
आप अभी भी अगर जिंदा हो तो कोई ना कोई मकसद ऐसा है जिसके लिए ऊपर वाले ने आपको भेजा है, उसको पूरा करना है आपको, इसके लिए आप अभी हो। सो आगे बढ़ते हैं। सभी लोग चाहते हैं अमीर बनना। कौन कौन चाहता है अमीर बनना? देखो ये लाइन बड़ी अच्छी है। जिससे भी पूछो ना, एक स्टूडेंट है या एक कोई नौकरी करने वाला है, प्रोफेशन वाला है, कुछ भी होगा, उससे पूछो तू अमीर बनना चाहता है, बोलेगा हाँ मुझे अमीर बनना है। हम बोलते हैं फ्रेंड्स, अमीर बनो या ना बनो, लेकिन अमीरों की तरह जीना तो सीख लो यार। अमीरों की तरह जीना सीख गए, आप अमीर हो गए। आज आपको मैं अमीर बना देता हूं, एक सेकंड में अमीर बन जाओगे, विद इन अ सेकंड अमीर बनोगे। समझे? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझो। सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं, अमीरों की तरह जीना चाहते हैं। तो कितने लोग हैं यहाँ पे जो अमीर बनना चाहते हैं? क्योंकि अमीर के लिए ही यहाँ पे रुके हुए हो। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने का रीजन यही है। ओके, बहुत सारे लोगों ने हाथ हैंड रेस किया है। सो देखो, आपने सोच लिया आप अमीर बन गए। अमीर बनने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अमीर बनने के लिए पैसे की जरूरत है, ये आपकी सोच गलत है। पैसा एक टूल्स है उस चीज को पूरा करने के लिए जिसको हमें जरूरत है। पैसा एक टूल्स है उस चीज को पूरा करने के लिए, या हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए, जिसके लिए हमें वो पैसे की जरूरत पड़ती है। यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है। जो इंसान अमीर है वो और भी अमीर बनना चाहता है कि और पैसा आ जाए, और जो इंसान गरीब है वो सोचता है कि मुझे अमीर बनना है, पैसे कमाना है। तो आज एक बात गांठ मान लो, एकदम क्लियर बता रहा हूं। पैसे के पीछे आप मत भागो, पैसे की साइकोलॉजी को समझो। पैसे की साइकोलॉजी को समझो। एक एग्जांपल देता हूं, लेकिन इसको प्रैक्टिकली मत लेना। मैं खास करके बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली मत करना कभी भी। आप जिस लड़की को चाहते हो, कोई ना कोई तो लाइफ में आई होगी, ये तो पक्का है, मेरी लाइफ में भी आई थी। 100% है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई लड़की आई होगी। आप याद करो कि जब तक आप उसके पीछे भाग रहे थे वो आगे आगे भाग रही थी। ये याद करो इस चीज को। और जब आपने उसका पीछा करने छोड़ दिया तो वापस आना शुरू हो गई। ये घटना है, और ये हकीकत घटना है। सेम थिंग पैसे के ऊपर भी लागू होता है। सेम थिंग। जब तक हम पैसे के पीछे भागते हैं तब तक पैसा आगे भागता है। आप देखो, पैसा आपको चाहिए ये कंफर्म है। पैसे के बगैर जिंदगी नहीं चलेगी ये भी कंफर्म है। 100% है। इन शॉर्ट, भगवान के पास कि जब जाओगे, मंदिर में भी जाओगे तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। भगवान का मंदिर भी बनवाना है तो भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। सो इंपॉर्टेंट ये है कि पैसा पहले आता है, भगवान बाद में आते हैं। अब ये भी प्रूव करना पड़े तो अलग चीज है। मंदिर में भगवान को रखने से पहले मंदिर में ईंट की जरूरत पड़ती, ईंट को रखने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। पैसा कहां से आता है? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, अपने सोच को चेंज करो, अपनी थिंकिंग को बदली करो। आपको गाड़ी चाहिए, सही है, मैं मानता हूं कि गाड़ी की जरूरत है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं। कोई मर्सिडीज लेके जा रहा है, कोई फोर व्हीलर से जा रहा है, और आप साइकिल से ट्रेवलिंग कर रहे हो। मेरी बात को ध्यान देना। साइकिल से ट्रेवलिंग कर रहे हो, लेकिन साइकिल पे वो मस्ती होनी चाहिए आपके अंदर कि साला मर्सिडीज वाला निकल के सोचे कि साला हमारी इतनी महंगी गाड़ी हो के हम इतने मस्ती में नहीं है जितना ये साइकिल वाला मस्ती में है। आप इस चीज को करके देखना कभी। अगर वो मर्सिडीज वाला सोचने पे मजबूर ना हो जाए तो आप मुझे बोलना। हमने पैसे के चक्कर में अपनी मस्ती को खत्म कर दिया है। और जिस दिन आपके अंदर ये मस्ती आ गई, उस दिन पैसे अपने आप भागना शुरू हो जाएगा आपके पीछे। मस्ती को लेके आओ। और जिस दिन मस्ती आ गई उस दिन आप अमीर बन गए। तो मस्ती लेके आने की कोशिश करो, पैसे के पीछे मत भागो। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नहीं तो बात करने रहेंगे रात भर ऐसे ही चलता रहेगा। क्या आप लोग भी अमीरों वाली जिंदगी जीना चाहते हो? अमीरों वाली जिंदगी जीना चाहते हो, बड़ी अच्छी बात है। क्या आप लोग भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं?
क्या आप लोग भी सफलता के शिखर पे पहुंचना चाहते हैं? क्या आप लोग भी आजादी वाली जिंदगी जीना चाहते हैं? देखो, ये मैंने क्यों बताया, यहाँ पे कोशिश करना समझने के लिए। ये क्वेश्चंस, ये प्रश्न जो हैं, आपके लिए नहीं है। ये प्रश्न आपके लिए नहीं है। इन प्रश्नों को आपको फील्ड पे यूज करना है। आप जब फील्ड पे जाओगे तो आप उससे ये मत पूछो कि आप पैसा कमाना चाहते हो क्या। नहीं, कभी नहीं। क्योंकि पैसा तो सब कमा रहे हैं, ये तो पक्का है। चाहे कोई थोड़ा कमा रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है। आपके प्रश्न करने का तरीका बदली कर दो। अपना जो प्रश्न करने का सोच है उसको चेंज करो। क्वेश्चन अच्छे से करना सीखो। हमने लास्ट मीटिंग में भी आपको बोला था कि क्वेश्चन करना सीखो। अगर आपने सही तरीके से क्वेश्चन किया तो आपके रिजल्ट बदल जाएंगे। आप किसी से भी मिलते हो, ये 5 क्वेश्चन नोट करके रख लो और इसको सामने फेंको। देखो आपको कैसे रिप्लाई आता है। अगर रिप्लाई नहीं आया तो आप मुझे बताना कि रिप्लाई नहीं आया। 100% आपको रिप्लाई आएगा, पक्का आएगा। बस इस चीज को आप रिपीट करते जाओ, कंटिन्यू। इसमें से कोई भी चीज चेंज मत करना। ये स्क्रिप्ट है, ये ऐसी स्क्रिप्ट है जो आपको ना लोगों से कनेक्ट कर देगी। इस तरह की स्क्रिप्ट है। सो फ्रेंड्स, आप अगर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो सिंपल चीज है कि इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत इसलिए चुकानी पड़ेगी, लोगों को मीटिंग में बुलाते हो कि माई वेदिक्स करो, सपने पूरे होंगे, लेकिन लोग मीटिंग में नहीं आते। ठीक है, कोई बात नहीं। आपके इसका मतलब सपने पूरे ही नहीं करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आपको हेल्थ अच्छा रखना है लेकिन प्रोडक्ट नहीं खाना है। आपको पैसे कमाने हैं, मेहनत नहीं करना है। तो कहां से कैसे होगा यार? बुखार भी होता है लोगों को तो जाते हैं डॉक्टर के पास ठीक होने के लिए, कीमत चुकाते हैं। और आपके पास जब सपने हैं तो आप कीमत क्यों नहीं चुकाओगे? बिना कीमत चुकाए कुछ नहीं मिलता है दोस्त। चुकाना तो पड़ेगा ही। बिना चुकाए कुछ नहीं मिलता है, तो करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। आज आपको फार्मूला दे रहा हूं। अगर आपको थाईलैंड जाना है, ये फार्मूला समझ के रखना। आपको ऐसी चीज बना के आज दे रहा हूं कि आपको थाईलैंड जाने के लिए, आप अगर इस पे आज रात भर भी काम कर लिए तो आगे का थाईलैंड का रास्ता क्लियर हो जाएगा। ये बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियों में ये फार्मूला यूज होता है, बड़ी बड़ी कंपनी में। इसी फार्मूले के तहत सब काम किए जाते हैं। कोई भी काम लाइफ का होगा, इसी से प्रॉब्लम सॉल्व करना है, यही फार्मूला है। पैसे कमाना है, यही फार्मूला है। आदमी ढूंढना है, यही फार्मूला है। मैन्युफैक्चरिंग में काम करना है, यही फार्मूला है। किसी प्रोफेशन में जाना है, यही फार्मूला है। ऑल इन वन फार्मूला दे रहा हूं। अगर इसको आपने अप्लाई कर लिया अपने लाइफ में, अपने जीवन में, तो आज जो थाईलैंड का ट्रिप मिला हुआ है, प्रताप जी ने दिया हुआ है ना, इसको आप सॉल्व कर लोगे आसानी से। आप खुद दूसरों को बताओगे कि ये थाईलैंड का ट्रिप कैसे पूरा होगा। तो सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इस फार्मूला को याद करो, क्योंकि ये फार्मूला आपको हर जगह काम करेगा। घर पे झगड़ा हो गया, कोई टेंशन लेने का नहीं, ये फार्मूला अप्लाई कर दो। दोस्त खफा हो गया, गुस्से में हो गया, कोई टेंशन नहीं, फार्मूला अप्लाई कर दो। 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, यही फार्मूला अप्लाई करो। कुछ भी करना चाहते हो, कोई भी दिक्कतें आ गई, इस फार्मूले को याद रखो, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ इस फार्मूले को याद रखना। मैं शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 चीजें मेंशन की गई है। छठी चीज है, इंपॉर्टेंस उसका नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो, कोई भी चीज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बारे में कभी मीटिंग करेंगे तो आपको एक एक लाइन पे बहुत सारी चीजें बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कौन, क्या, कब, कहां, क्यों और कैसे। यही 5 चीज है। आपके जिंदगी में अगर इसको अप्लाई करते हो तो आप अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए तैयार हो जाते हो। क्योंकि इस चीज से कोई अपने आप को बचा, सब लोग बचाते रहते हैं, इसमें आपको ढालना है अपने आप को। आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हो, ये 5 चीजें हैं। छठा 6 चीजें, इसको निकालो और इसी के ऊपर काम करना शुरू करो। आप जब इसके ऊपर शुरू कर दोगे तो आप 100% है कि उसको अचीव कर लोगे। आपको थाईलैंड जाना है, यही 6 फार्मूला है। आपको पैसे कमाना है, यही 6 फार्मूले हैं। आपके अपने ड्रीम पूरे करने हैं, यही फार्मूला है।
इसको यूज करना आना चाहिए। आज हम ज्यादा नहीं बात करेंगे, सिर्फ दो चीज पे बात करेंगे, ओनली टू थिंग्स। दो के अलावा और पे नहीं बात करेंगे। वो चार पे फिर कभी मीटिंग लेंगे तो हम इसके ऊपर पूरा विधिवत आपको बताएंगे, एक एक लाइन पे, एक एक चीज पे बताएंगे कि इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसी चीजें। आपको आज हम बताएंगे कैसे एंड क्यों। कैसे बाद में आता है, क्यों पहले आता है। कैसे की बात नहीं होती है, क्यों की बात होती है। अगर क्यों क्लियर है तो कैसे ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज जितने भी लोग मीटिंग में कनेक्टेड हो, यहाँ पे जितने भी लीडर्स कनेक्टेड हैं, इनका क्यों क्लियर है। इनको कैसे से कोई मतलब नहीं है। बट जितने लोगों को आपने फोन किया था और कनेक्ट नहीं हुए, उनका क्यों क्लियर नहीं है, उन कैसे में ही भटके हुए हैं वो। ये ध्यान देना इस चीज को, क्योंकि ये कैसे और क्यों, यही दो पे जिंदगी अटकी हुई है। यही दो पे, चार तो बाद में आएंगे। चार बाद में काम करते हैं, पहले ये दो आते हैं। पहले क्यों आता है, बाद में कैसे आता है, उसके बाद में वो चारों का नंबर आता है। इसके लिए आज हम यही दो पे बात करेंगे। ये तो अगर आपका क्लियर हो गया, आप थाईलैंड अचीव कर चुके हो। 100% आपका थाईलैंड अचीव हो चुका है। माई वेदिक्स का प्लान ऐसा है कि पैसे भी बहुत आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट अपने पास कमाल के हैं। प्रोडक्ट का रिजल्ट है। अगर आपने रिटेल भी कर दिया, मैं रिटेल की बात कर रहा हूं, टीम की भी बात नहीं कर रहा हूं, रिटेल भी कर दिया। ऐसा ऐसा फार्मूला है कि आप जो काम 3 महीने में करना चाहते हो, वो काम 1 महीने में हो जाएगा, 1 मंथ में। ऐसे ऐसे फार्मूले हैं, लेकिन आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा। जिस इंसान का, अभी इस चीज को ध्यान देना, जिस इंसान का कैसे का जवाब बोलते हैं ना, जिसे कैसे का जवाब मालूम है, उसकी नौकरी हमेशा बनी रहेगी। उसका बॉस जिंदगी भर कभी नौकरी से नहीं निकालेगा। जिसको कैसे का राह पता है, जिसको कैसे का जवाब पता है, उसको कभी नौकरी से नहीं निकाला जाता है। मैंने 30 साल 32 साल नौकरी किया है। मैं नौकरी भी किया हूं लगभग 32 साल। 32 साल में एक चीज मैंने सीखा हुआ है कि अगर ये चीज किसी को पता है तो उसको नौकरी से कभी नहीं निकाला जाएगा। क्योंकि कंपनी में दो रूल चलते हैं। कंपनी में दो रूल चलते हैं, हमें भी किसी से सीखने को मिला था, हम आपको आज बता रहे हैं। बहुत अच्छा फार्मूला है। अगर किसी को नौकरी बचाना है तो दो चीज याद रखो। दो ही रूल है कंपनी में नौकरी करने वालों के लिए, सिर्फ दो रूल। बॉस ऑलवेज राइट। रूल नंबर 1, बॉस ऑलवेज राइट। अगर वो आम के पेड़ को अमरूद बोलता है तो आप भी बोल दो अमरूद ही है, तो बोलेगा बच्चा मेरा है ये तू टेंशन क्यों लेता है। लेकिन अगर आपने उसको, उसने बोला अमरूद और आपने आम बोला, तो उसी दिन आपकी काम खत्म, आपकी नौकरी गई। ये समझ लेना। सो बॉस इज ऑलवेज राइट, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, फॉलो द रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट, एंड रूल नंबर 2, फॉलो द रूल नंबर 1। सो फ्रेंड्स, नौकरी इसलिए बची रहती, देखो बॉस को अगर एक डेटा चाहिए, बॉस ने बोला मुझे इसका डेटा चाहिए, मुझे थाईलैंड जाना है और मुझे 3 लाख का बिजनेस देना है, 6 लाख का बिजनेस देना है। कैसे देना है मुझे नहीं पता। बॉस ने बोला 6 लाख रुपए तुझे मुझे महीने भर में कमाना है। अब वो 6 लाख का फार्मूला बॉस को नहीं पता है, लेकिन इंप्लॉय को पता है। इंप्लॉय को पता है कि कैसे 6 लाख आएगा। अभी सोचो, दिमाग लगाओ इस जगह पे। क्योंकि मैं आईटी फील्ड में काम करता था, मुझे भेज दिया जाता था काम करने के लिए, तो वहां पे ये नहीं बताया जाता था कि ये चीज ऐसे सॉल्व होगी, नहीं। मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, तू सॉल्व करके दे। अब अगर मैं प्रॉब्लम उसकी सॉल्व नहीं करता हूं, तो मुझे नौकरी से निकाला जाएगा, या मेरे बारे में उल्टा सीधी बात की जाएगी। तो कैसे का जवाब हर इंप्लॉय को पता रहता है। कोई भी नौकरी करने वाला इंसान है, उसको बोलो कि मुझे ये चीज की जरूरत है, वो आपको बराबर ला के देगा। आपको कभी ना नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको कैसे करना है ये पता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है नौकरी वालों के लिए। कैसे शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मेन चीज यहां पे है। जो व्यक्ति क्यों का जवाब जानता है, वह हमेशा बॉस बनता है।
अब एक बात बताओ, कैसे का जवाब एम्प्लॉय को पता रहता है? क्या उसके सपने पूरे होते हैं? क्या वो कभी थाईलैंड घूमने जाता है? क्या कभी बोलता है कि मैं आज छुट्टी भी ले लेता हूं, मैं आज 3 दिन 5 दिन 10 दिन मैं यहाँ नौकरी पे नहीं आऊंगा, ऐसा बोलता है? जो कि सब कुछ वही कर रहा है, लेकिन बॉस नहीं बनता है, ना तो बॉस के सामने जाके बात करता है। लेकिन बॉस को क्यों का जवाब पता है कि वो उस नौकरी उस कंपनी को क्यों बनाया है। क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा परिवार है, मेरे सपने हैं, मेरे ड्रीम है, मुझे पूरा करना है। उस ड्रीम को पूरा करने के लिए उसने उस क्यों को बनाया, कि मुझे क्यों का आंसर मालूम है। सो फ्रेंड्स, आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो, अगर आपकी बुद्धि देखो, मैं बहुत अलग शब्द बोलने जा रहा हूं, बुरा भी लग सकता है, अच्छा भी लग सकता है। अगर आपकी बुद्धि नौकरी वाली है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं होंगे। ये मैं लिख के दे सकता हूं आपको। जब तक आप अपने दिमाग को चेंज नहीं करोगे कि नौकरी नहीं, मेरा खुद का बिजनेस है, हमारा खुद का बिजनेस है, इसको मैं अपने लिए बनाऊं, मेरा सपने पूरे करने के लिए ये व्यवसाय है। जब आप इस चीज को जान जाते हो, तो आपको काम करना कैसा है ये बताने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका क्यों क्लियर हो गया। आपको ये घर लेना है, तो घर लेने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है वो आप सब कुछ कर लेते हो। आपके अंदर ज्ञान भरा हुआ है। हमने पहले मीटिंग में भी आपको बताया था, आपको ज्ञान ढूंढने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भटको मत। आपके अंदर खुद ज्ञान छुपा हुआ है, बशर्ते यह है कि आप उसको निकाल नहीं रहे हो। आप निकालो, आपके अंदर वो चीजें हैं। जब आपको पता चल जाएगा, तो ये माई वेदिक्स कैसे करना है ना, ये मिनटों का काम है, क्लिक में हो जाएगा कि कैसे करना है। बस आपको ये नहीं पता है कि क्यों नहीं, क्यों करना है ये, इसको ढूंढो। क्यों का जवाब ढूंढो फ्रेंड्स। आपको थाईलैंड क्यों जाना है, ये ढूंढो। थाईलैंड क्यों जाना है? हो सकता है आपका कुछ अलग राय हो कि नहीं, थाईलैंड इसके लिए भी जाना चाहिए, या घूमने जाना चाहिए, या फिर एंजॉय करने, कुछ भी होगा, मुझे नहीं पता। वो थाईलैंड क्यों जाना है, इसको क्लियर करो। अगर थाईलैंड जाना आपका क्यों क्लियर है, तो आप माई बेदिक्स के ये जो 3 महीने का टारगेट है वो 1 महीने में पूरा कर लोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। पर अगर क्यों क्लियर नहीं है, तो आप कैसे में ही अटके रहोगे। कैसे थाईलैंड जाएं, कैसे बेसिक्स का प्लान करें, कैसे समझाएं लोगों को, कुछ नहीं समझ में आएगा। और ये कैसे के चक्कर में 3 महीने निकल जाएंगे। और अगर आज क्यों क्लियर हो गया, तो अगले 1 महीने में हो सकता है कि आप मई में ही टारगेट पूरा कर दो, आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। और जून जुलाई जो 2 महीना बचा रहेगा, उसमें और एक्स्ट्रा कमा लोगे, और भी कमा लोगे, अपनी टीम को क्वालिफाई करवा सकते हो। सो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। क्या हम अपना क्यों जानते हैं? क्या आपको पता है? ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, ये प्रश्न करो खुद से कि आप माई वेदिक्स में क्यों आए हो। आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन किए? आप पहला दिन याद करो जब इसको ज्वाइन किए थे, फर्स्ट डे। आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए, डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए, आपने माई वेदिक्स को क्यों ज्वाइन किया? क्या रीजन है? वो रीजन अगर आपने ढूंढ लिया, पहले दिन वाली एक्टिविटी लेके आ गए, तो आप 100% है काम करना शुरू कर दोगे। तो आप अपना क्यों ढूंढो। आपको ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा कुछ नहीं करते, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं। क्या करते हैं वो ध्यान दो। 99% लोग जो काम करते हैं उनसे ज्यादा 1% लोग जो होते हैं वो करते हैं। एक्स्ट्रा क्या करते हैं? देखो, यही सिंपल चीज है, ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। उनका काम करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, वो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं सारी चीजों में, हैबिट उनकी अलग होती है। ये 3 कैटेगरी है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, वो बोलते नहीं है, करते हैं। उनका करना रहता है, काम करेंगे। गिवर्स होते हैं, देने वाले बनते हैं, लेने वाले नहीं। गिवर्स होते हैं, वो देते हैं कि कितना हो सके मैं दूं आगे।
ऐसा होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले करते हैं, और ये सब चीजों को करने के लिए जब आप धीरे धीरे करना शुरू करोगे तो आपकी आदत पड़नी शुरू हो जाएगी, और जब आदत पड़ेगी तो आपके जो स्टेप्स है वो अलग अलग जगह पे पढ़ना शुरू होंगे और आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। प्रिंसिपल फॉलो करते हैं वो लोग, प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। प्रिंसिपल में क्या होता है, वो जहां रहते हैं अपने लोगों के बीच, वो उन लोगों के बीच में रहते हैं जहां पे पॉजिटिविटी होती है, जो बढ़ने की बातें करते हैं, हमेशा लर्न करते हैं, ग्रो करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं। इंगेज हमेशा वही रहता है कि जहां रहो अच्छे से, मतलब लोगों के बीच में रहो जो बढ़ते रहें। उनकी एक्टिविटी बिल्कुल अलग होती है, वो निगेटिव लोगों के बीच में नहीं रहते हैं, वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। हैबिट उनकी अच्छी रहती है, हमेशा हेल्थ का ख्याल रखते हैं, अवेयरनेस रहते हैं हर एक चीज में। अर्ली राइजिंग करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। मैं भी उठता हूँ, कभी कभी सो जाता हूँ। जिस दिन 2-3 बजे तक काम करता हूँ तो सुबह 10 बजे तक सोता हूँ, तब हमको डिस्टर्ब नहीं करने का। शरीर की जरूरत है, पहली इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपने शरीर को ध्यान रखो। हैबिट में ये चीज इंपॉर्टेंस है। एक्सरसाइज करना है, लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, ग्रेटनेसफुल बनो। सुबह उठते हो परमात्मा का शुक्रिया अदा करो, जिसने आपको बनाया है, जो आपसे कुछ करवाना चाहता है, क्योंकि आपकी सांस उसने सुबह में पहले दी। आप उठते हो, उठते ही आप भगवान का शुक्रिया अदा करो कि आज तूने मुझे बचाया, आज मेरा दिन है, आज मुझे क्या करना है, मुझे रास्ता दिखा। ये आपका काम है बोलना। उसने तो बना दी दुनिया, लेकिन दुनिया चलाने वाले तरह तरह के चला रहे। ऐसा नहीं करना है, उसको भी ध्यान देना है जो आपको ध्यान देता है हमेशा। सेल्फ इन्वेस्टमेंट करो, खुद के ऊपर खर्चा करो। 100 रुपया कमाते हो, माई वैदिक से अगर 10,000 की इनकम आई तो 1,000 अपने ऊपर खर्चा करो। शर्ट खरीदो अच्छा, हेयर स्टाइल बनाओ, जूते अच्छे खरीदो। खर्चा करना है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारी चीजों में। सेल्फ लव करो। मैं सुबह उठता हूं तो पहले खुद को गले लगाता हूं। सुबह उठते ही पहला काम मेरा है, मैं अपने आप को गले लगाता हूं। उसके पीछे बड़ा रीजन है। आप अपने आप को प्यार करना शुरू करो, देखो दुनिया आपको प्यार करना शुरू कर देगी। खुद से प्यार करो। लोग बोलते खुद से कैसे प्यार करना है, अरे बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो खुद से प्यार कर। जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता है वो दूसरों से क्या करेगा। उठते ही पहले खुद को गले लगाओ यार। खुद को गले लगाओ कि आज मेरा दिन है, आज मैं ऐसे काम करूंगा जो कभी नहीं किया है, कभी नहीं किया है, और उसमें मुझे मेरे शरीर की जरूरत है, और मेरा शरीर मुझे काम देगा। लव करो, इससे प्यार करो। ये बड़ी कीमती है, इसका कीमत बोलेगी ये अमूल्य चीज है। नहीं तो जिसके पास हाथ नहीं उससे जाके पूछो, जिसके पास एक अंग कम है उस इंसान से पूछो उसको क्या चीज नहीं, क्या तकलीफ हो रही है। आपको ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको तब जरूरत ही नहीं है किसी के, ऐसा नहीं है। इसको प्यार करो। जब प्यार करोगे तो लोग आपको प्यार करेंगे। सेल्फ लव करो। ये सेल्फ लव होता है, ये अपने अकेलेपन में होता है। खुद से प्यार करो। जिस दिन खुद से प्यार करोगे उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि यार क्या जीवन है, ये आनंदमय हो जाता है। बोले ना परमानंद, तब आपका मिलन परमात्मा के साथ में हो जाता है। वो चीज की चीज बता रहा हूं, तब आपके अंदर मस्ती जागेगी। और जब मस्ती जागेगी तो आपके काम में मस्ती आएगी, और जब काम में मस्ती आएगी तो पैसा भी मस्त मस्त आएगा। बहुत अलग चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अब आपका रोल आता है। आप प्रेजेंट में यहां पर हो, ये लीडरशिप है, और आगे फ्यूचर है। एक लीडर ही फ्यूचर देख सकता है। आपके साथ जो बंदा आया है उसको नहीं पता है वो ट्रेनिंग में क्यों आए, ये आपको बताना है। आज अगर आपके साथ आपका डाउनलाइन ट्रेनिंग में नहीं जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि उसका फ्यूचर आपने बताया नहीं है। ये लीडर का काम है। लीडर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसे लीडर नहीं होते हैं, क्योंकि उस बंदे को उसको नहीं पता है उस जगह जो वो नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है। आप थाईलैंड क्वालिफाई करने के लिए आपको तरीका पता है, उसको नहीं पता है, उसको बताओ। जब उसको आप दिखाओगे कि थाईलैंड ऐसे पूरा किया जा सकता है, या इस जगह से इस जगह पे ऐसे जाया जाता है, तो वो बंदा आपके साथ कनेक्ट होगा।
एक बार नहीं 10 बार आपको बताना पड़ेगा, ये चीज आपको क्लियर करनी पड़ेगी। लीडरशिप ऐसे नहीं होती है, अच्छा काम करने के बाद भी गाली खाना पड़ता है, और लीडर वही है जो गाली को सहन करे। लीडरशिप में गाली खानी पड़ती है। आप अच्छा काम करोगे तो भी गाली खाओगे, बुरा करोगे तो गाली खाओगे ही खाओगे। कंधे मजबूत कर लो, काम अलग करना है, क्योंकि ये ब्रिज का भार उठाना है। ये ब्रिज वही लोग हैं, इनको पार कराना है हमको वहां से वहां पे। सो कुछ असेसमेंट है, आप असेसमेंट करो। 9 टाइप्स असेसमेंट है, ये 9 तरह का असेसमेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, खुद से ये क्वेश्चन करो, किसी और से करने की जरूरत नहीं है। खुद से क्वेश्चन करो, खुद से प्रश्न करो। अगर आपके अंदर लीडरशिप का असेसमेंट होता है प्रॉपर तरीके से, ये 9 क्वेश्चन है, 9 के आंसर अगर आपको हाँ मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो यहाँ पे परसेंटेज निकालो कि कितने परसेंट पे आपका हाँ आया हुआ है और कितने में ना आया हुआ है। अगर ना आया है तो उसको इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करो, प्रूव मत करना इस चीज को, इंप्रूवमेंट करो। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं कि आप ये चीज देखो कि क्या जो टारगेट दिया जाता है क्या हमेशा आप अचीव करते हो क्या, या कंसिस्टेंट काम कर रहे हो क्या आप। ऐसा तो नहीं है कि नहीं हम आज काम करेंगे कल नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं हो रहा है। Recording in progress. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इस चीज को आपको फॉलो करना है। ये 9 चीजें हैं असेसमेंट की। ये 9 चीजें अगर आप असेसमेंट करते हो तो आपका बहुत अच्छा फ्यूचर आगे बढ़ सकता है। अगर नहीं है तो लीडरशिप में कमी है, लीडरशिप को आपको और चीजें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। सो थैंक्स अलॉट, मेरा सेशन यहीं पे खत्म हुआ है। हम लोग कुछ बात करेंगे, बात करने के बाद में फिर सेशन को वाइंड अप करेंगे। जो बात करना चाहता है हैंड रेस करे, और आप लोग हमारे साथ बने रहे इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों के लिए, आपको यहाँ पे कनेक्ट होने के लिए। सो फ्रेंड्स, कोई बात करना चाहता है तो आप हाथ हैंड रेस कीजिए, तो हम आपको अनम्यूट करते हैं। अर्जुन जी, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। यस सर। ओके, अर्जुन जी आप बात करना चाहते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं, या फिर अगर कोई और पर्सन है तो बात करना चाहता है तो बात कर सकता है। आई थिंक सब लोग समझदार हैं, और समझदार ही हो, ऐसा नहीं कि कोई समझदार नहीं है, सब लोग समझदार हो। मीटिंग पूरी हुई, मीटिंग का इम्प्लीमेंटेशन करो। जो भी चीजें आपने सीखा उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, उसको लेके आओ, तब जाके उसका रिजल्ट आएगा। सुनने से, इस कान से सुनोगे इस कान से निकाल दोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। भगवान ने 2 कान दिया है, एक इधर एक इधर, इधर से सुनने का इधर से निकाल देने का, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है, कान बंद करो, अंदर गटार लो, अंदर जब जाएगा तो वो बाहर निकलेगा। तो इस चीज को करो, अच्छे से करेंगे हम, 100% अचीव करेंगे थाईलैंड, और थाईलैंड जाएंगे और अपनी टीम के साथ में जाएंगे। सो थैंक्स अ लॉट, आप लोग हमारे साथ बने रहे। विशाल जी, अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोलिए और मीटिंग को क्लोज कीजिए। थैंक यू सो मच, अशोक सर ने बहुत बढ़िया हमें गाइडेंस किया है। तो दोस्तों, अभी भी पहले भी मीटिंग स्टार्ट हुई तब मैंने कहा था कि आज जो भी हमें सर से माध्यम से जो सीखने का मिला है उसे नोट डाउन करके रखेंगे, तो आने वाले दिनों में हमें यही काम आएगा। और थाईलैंड बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ से आपका माई वेरिक्स का रास्ता एकदम इजी हो जाएगा। जो करेक्ट, अचीवमेंट्स आपको लेना है ना, वो यहीं से इस टूर के माध्यम से, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारा माईवेरिक्स फैमिली बहुत सारे टूर लाने वाले हैं। तो आने जैसे जैसे टूर एक हमें हमारे टारगेट में अचीवमेंट में इजी वे में हो जाएगा। करेक्ट, राइट तो राइट। इसको फॉलो कीजिए। और थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी तरह से गाइडेंस दिया। आप ऐसे ही देते रहेंगे और हम सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, बहुत